हेलो चिल्ड्रन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी इस नई वीडियो में फ्लाइंग टुगेदर चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके डिफ़िकल्ट वर्ड को पढ़ेंगे जो हमें याद करने में और समझने में थोड़ा दिक्कत करते हैं। नंबर फर्स्ट वर्ड है गीज़। गीज़ किसे कहते हैं? प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड। गीज़ प्लूरल फॉर्म होता है गूज का। गूज एक बर्ड होता है। जब बहुत सारे गूज इकट्ठा हो तो वो सारे एक साथ गीज़ कहलाते हैं। तो गूज क्या होता है? गूज वो बर्ड होती है जिसके बड़े और गद्देदार पैर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रीपर। क्रीपर किसे कहते हैं? प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो, यूजली अलोंग ए वॉल और ए ट्री। क्रीपर को क्या कहते हैं? लता या बेल कहते हैं जो किसी के सहारे आगे बढ़ती है। सामान्य तौर पर ये किसी पेड़ का सपोर्ट लेके या किसी दीवार का सपोर्ट लेके आगे बढ़ती हैं। जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, हम अपने घरों में मनी प्लांट को लगाते हैं जिससे घर में बहुत सारे पैसे आते हैं। जिस तरीके का वो पौधा होता है एक बेल की तरह जो कि किसी के सहारे आगे बढ़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रीपर। नेक्स्ट वर्ड है विंडिंग। विंडिंग मीन्स होता है गो इन सर्कुलर स्पिरल कोर्स। गोल गोल जाने को कहते हैं विंडिंग। मटर्ड, स्पोक इन अ लो टोन। जब हम किसी चीज़ को बहुत धीरे से बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मटर्ड, मतलब फुसफुसाना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैप। मूव विंग्स अप एंड डाउन। जब हम अपने पंखों को ऊपर नीचे करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फड़फड़ाना। जब चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाती है तो उसे क्या कहते हैं? फ्लैप्ड। आपने देखा होगा जब कोई चिड़िया फड़फड़ाती है तो उसके जो पंख होते हैं कभी ऊपर की ओर जाते हैं और कभी नीचे की ओर जाते हैं। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गए हों। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर इनको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इनको मल्टीपल टाइम्स लिखिए तो आपको ये खुद ही लर्न हो जाएंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द गीज़ लिव। जो हमारी गीज़ हैं वो कहाँ रहती हैं? तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारी गीज़ हैं वो एक घने जंगल में एक पेड़ पे रहती हैं। तो हमारा आंसर होगा द गीज़ लिव्ड इन अ लीफी ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री। जो हमारी गीज़ हैं जिनको हम हंस भी कहते हैं वो लंबे पेड़ की पत्तेदार शाखाओं पर रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? जो वृद्ध पक्षी है उसने अन्य पक्षियों को जो क्रीपर है, जो बेल है, उसे नष्ट करने की सलाह क्यों दी? तो हमारा आंसर होगा The old bird advised the other birds to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree and kill all of them. तो हमारा आंसर है कि जो वृद्ध पक्षी है उसने अन्य पक्षियों को बेल को नष्ट करने की सलाह दी क्योंकि इट कुड हेल्प अ हंटर टू क्लिम्ब अप द ट्री एंड किल ऑल ऑफ दैम। क्योंकि जो हंटर है, हंटर कैसे कहते हैं? शिकारी को। वो शिकारी इस क्रीपर, इस बेल की मदद से पेड़ में चढ़ जाएगा और हम सभी गीज़ को मार देगा। तो है ना ओल्ड बर्ड काफ़ी इंटेलिजेंट। तो बच्चों अब हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा वाई डिड द गीज़ क्राई हेल्प हेल्प। क्वेश्चन हमसे कहता है हंस क्यों चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। जब शिकारी होता है वो सारे हंसों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो जो हंस होते हैं, जो गीज़ होती, वो क्या चिल्लाते हैं कि हमें बचाओ हमें बचाओ। तो हमारा आंसर होगा द गीज़ क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन हंटर्स नेट। जो गीज़ होते हैं वो बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं क्योंकि वो शिकारी के जाल में फंस चुके होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज़ वर डेड। जब शिकारी को पता चला कि सभी गीज़ मरे हुए हैं तो उसने क्या किया? तो हमारा आंसर होगा ही थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। जो हंटर है, जो शिकारी है, उसने वन बाय वन, एक एक करके सारे गीज़ को फेंक दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो गीज़ हैं उन्होंने मरने का दिखावा क्यों किया?
तो हमारा आंसर होगा द geese pretended to be dead so that the hunter would leave them safely। जो गीज हैं उन्होंने मरने का नाटक इसलिए किया जिससे जो हंटर है, जो शिकारी है, वो उन्हें सुरक्षित छोड़ दें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। आप किसी ऐसे इंसिडेंट को डिस्क्राइब कीजिए जिसमें आप फंस चुके थे जब आपने अपना कोई काम टाइम पे नहीं किया। तो आपकी लाइफ में आज तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे जब आप मुश्किल में फंस गए होंगे, तो आप अपनी लाइफ में हुए इंसिडेंट को डिस्क्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है द ट्री ऑफ द हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स। पैरट किसे कहते हैं? तोते को, जो कि ग्रीन कलर का होता है। जो पेड़ था वो पैरट का घर था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, जो कि है The wise old bird wanted the creeper to be destroyed। जो बूढ़ा समझदार पक्षी था वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा हमारा? ट्रू। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है द हंटर क्लिम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ लैडर। जो हंटर है वो सीढ़ी की हेल्प से पेड़ पर चढ़ा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल। क्योंकि जो हंटर था, शिकारी था, वो क्रीपर की हेल्प से पेड़ पे चढ़ा था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉल्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन कॉच इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगन टू वीप। जब बेवकूफ़ पक्षी जाल में फंस जाते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प्ड देम टू एस्केप। जो बूढ़ा पक्षी होता है वो उन सब की मदद भागने में करता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? सही। तो हमारा आंसर होगा ट्रू। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स लर्न। लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। नीचे दिए हुए पैराग्राफ को सुनिए। द आंट एंड द डव। एक चींटी और डव। ऑन हिज वे होम एन आंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन्स। He crawled onto its wall to take a closer look। जो चींटी होती है वो अपने घर के रास्ते में एक चमकता हुआ फाउंटेन देखती है। He crawled onto its wall। वो उसकी दीवार पे रेंगना शुरू कर देती है जिससे वो उसको थोड़े पास से देख सकें। Suddenly he slipped and fell into the water। अचानक क्या होता है? वो फिसल जाती है और पानी में गिर जाती है। He gaggled and panicked and waved his leg in the air। वो बहुत डर जाती है और अपने पैरों को हवा में फड़फड़ाने लगती है। वो रोती है और कहती है हेल्प, बचाओ, आई कांट स्विम। मैं स्विम नहीं कर सकती, मैं तैर नहीं सकती। लकीली जस्ट एट द मोमेंट ए फ्रेंडली डव फ्लू बाय। जस्ट एट द मोमेंट, उस समय, ए फ्रेंडली बर्ड, एक अच्छी बर्ड वहाँ से उड़ती रहती है। शी सॉ दैट, वो उसे देखती है। शी सॉ दैट द टिनी आंट वॉज ड्रॉनिंग एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाय ट्री। वो देखती है कि एक जो छोटी चींटी होती है वो डूब रही होती है और वो जल्दी उड़ के पास वाले पेड़ पे जाती है। She pulled off a leaf and let it glide down to the ant। वो एक पत्ता तोड़ती है और उसे आंट तक पहुंचाती है। Here you are, she cooed and flew away। जो डव होती है वो चींटी से कहती है कि तुम यहाँ हो और फिर उड़ जाती है। अब ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है और हम अब इनके आंसर्स करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द आंट। आप सोचिए जो डव होती है वो आंट की, वो चींटी की मदद क्यों करती है। तो हमारा आंसर होगा आई थिंक द डव हेल्प द आंट बिकॉज शी वॉज फ्रेंडली बाई नेचर। जो डव होती है वो नेचर से क्या होती है? अच्छी होती है और इसलिए वो आंट की मदद करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक द आंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ।
आप क्या सोचते हो जब चींटी को पत्ता मिला होगा तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा? तो हमारा आंसर होगा शी वुड हैव ऑल्सो फेल्ट थैंकफुल टू द डव। जो हमारी आंट है वो डव का धन्यवाद करना चाहती होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट? डिड एनीवन हेल्प यू? आप आंट की तरह कभी किसी मुसीबत में फंसे हैं और किसी ने आपकी मदद की है? तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने उस ट्रबल के बारे में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपकी किसी ने मदद की या नहीं की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क इन पेयर्स। जोड़े बनाकर काम कीजिए। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। Use question words such as where, what, how, who, when, why. One is done for you. तो अपने मित्र से उन सभी चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछिए जो वह करता है। Where, what, how, who, when, why जैसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कीजिए। आपकी सहायता के लिए एक दिया गया है नीचे। वो क्या दिया हुआ है? अनु कहती है I watch TV in the evening। तो अमित कहता है When do you watch TV? तो हमारे पास ऊपर आंसर दिए हुए हैं और हमें इनके क्वेश्चन बनाने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर है I play games। मैं गेम खेलती हूँ। तो अमित इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा? What do you play? तुम क्या खेलती हो? नेक्स्ट है अनु कहती है I collect stamps। मैं स्टैम्प्स को इकट्ठा करती हूँ। तो अमित क्वेश्चन बनाएगा व्हाट डू यू कलेक्ट? तुम क्या इकट्ठा करती हो? नेक्स्ट है अनु आई प्ले इन द ग्राउंड। तो अमित क्वेश्चन बनाएगा वेयर डू यू प्ले? तुम कहाँ खेलती हो? नेक्स्ट है अनु कहती है ऑन संडे आई गो शॉपिंग। तो अमित कहेगा क्वेश्चन बना के व्हेन डू यू गो शॉपिंग? तुम शॉपिंग कब जाती हो? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम? मुझे पता तो नहीं है आपका नाम क्या है, लेकिन मैं सोच लेती हूँ आपका नाम अंशु है। तो आपका आंसर होगा माई नेम इज़ अंशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक? तुम कौन सी भाषा बोलते हो? तो मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है, तो मैं आंसर करूँगी आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आपको कोई और भी भाषा आती है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो? मान लो कोई छोटा बच्चा है तो वो कहेगा आई एम 10 years old, कि मैं 10 साल का हूँ। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? तो माई फेवरेट फूड इज़ करी एंड चावल। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वेयर डिड यू गो यस्टरडे? तुम कल कहाँ गए थे? तो हमारा आंसर होगा यस्टरडे आई वेंट टू थिएटर। मैं कल थिएटर गया था। किस लिए? फॉर वॉचिंग मूवी देखने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब विच कंट्री डू यू बिलोंग यू? आप किस देश से हो? तो हमारा आंसर होगा आई बिलोंग टू इंडिया। हम कहाँ से हैं? इंडिया से हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू यू गो टू स्लीप? आप सोने के लिए कब जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा आई गो टू स्लीप एट 10 PM। रात को 10 बजे मैं सोने के लिए जाती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू ड्रिंक मिल्क? आप दूध क्यों पीते हो? तो हमारा आंसर होगा आई ड्रिंक मिल्क टू गेट स्ट्रॉन्ग, कि मैं मजबूत होने के लिए दूध पीती हूँ। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ़ यू वर कैच इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आप 5 लोगों का ग्रुप बनाइए और डिस्कस कीजिए जो नीचे दी गई सिचुएशन है उनमें फंस जाएंगे तो क्या करेंगे। फर्स्ट है योर फ्रेंड फेल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज़ हर्ट। अगर आपका दोस्त प्लेग्राउंड में गिर गया है और उसे चोट लग गई है तो हम क्या करेंगे? आई विल लिफ्ट हिम एंड गिव हिम फर्स्ट एड। मैं उसे पहले उठाऊंगी और उसको फर्स्ट एड दूंगी जिससे उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, अगर आप आग में फंस जाओ तो आप क्या करोगे? तो आई विल कॉल फॉर हेल्प, मैं अपनी मदद के लिए बोलूँगी कि कोई मुझे बचा लें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स राइट, अब हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द वर्ड्स इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समथिंग इन द स्टोरी, नेम देम इन द ब्लैंक्स, प्रोवाइड, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड। बादलों में जो शब्द दिए हैं वे किसी चीज या व्यक्ति को डिस्क्राइब करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखा है वाइज, वाइज मीन्स समझदार। तो समझदार कौन था? ओल्ड बर्ड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है केयरलेस, केयरलेस कौन है? गीज, जिन्होंने बढ़ते हुए क्रीपर को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है थिक एंड स्ट्रॉन्ग, मोटी और मजबूत। तो मोटी और मजबूत क्या है? क्रीपर, जिसकी हेल्प से हंटर पेड़ में चढ़ गया। और फुलिश, फुलिश कौन है? हंटर, जिसने गीज को मरा हुआ समझ के जमीन में फेंक दिया। और टॉल, टॉल क्या है? हमारा ट्री, जिसमें सारे गीज रहते हैं। अब जो वर्ड हैं इनसे हम सेंटेंस बनाते हैं। वाइज, तो वाइज का सेंटेंस होगा द किंग वॉज वेरी वाइज, जो हमारा राजा है वो बहुत समझदार है। नेक्स्ट वर्ड है केयरलेस, तो केयरलेस का सेंटेंस बनाएंगे हम वी शुड नॉट बी केयरलेस, हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए। थिक एंड स्ट्रॉन्ग, द क्रीपर वॉज थिक एंड स्ट्रॉन्ग, जो क्रीपर थी वो मजबूत और मोटी थी। फुलिश, द फुलिश कैन बी ट्रैप्ड इजीली, जो बेवकूफ़ होते हैं वो आसानी से फंस जाते हैं। इसलिए बच्चों हमें बेवकूफ़ नहीं बनना और क्या बनना है? इंटेलिजेंट। टॉल, इस वर्ड का सेंटेंस होगा द टॉल ट्री लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, जो लंबा पेड़ है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर आर सम आंसर अबाउट द गिवन पिक्चर, पिक्चर के बारे में कुछ आंसर्स दिए हुए हैं। जैसे द कलर ऑफ आंट इज ब्लैक, आंट मीन्स चींटी, चींटी का जो कलर है वो कैसा है? ब्लैक है। वैसे आपने किस किस टाइप की चींटी देखी हैं? एक तो ब्लैक होती हैं और कुछ कुछ रेड भी होती हैं। और नेक्स्ट है इट लिव्स ऑन लैंड, और ये ज़मीन पे रहती हैं। नेक्स्ट आंसर है इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीना, इनके पास 2 लंबे एंटीना होते हैं। नेक्स्ट आंसर है इट क्रॉल्ड ऑन द ग्राउंड, और ये ज़मीन पे रेंगती हैं। इट ईट्स शुगर, और ये चीनी खाती हैं। तो नाउ फ्रेम क्वेश्चन फॉर द अबव आंसर, तो हमें ये आंसर्स के क्वेश्चन बनाने हैं। फर्स्ट आंसर का क्वेश्चन क्या होगा? द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक, तो इसका क्वेश्चन होगा व्हाट इज द कलर ऑफ द आंट, कि चींटी का कलर क्या है। नेक्स्ट आंसर का क्वेश्चन होगा इट लिव्ड ऑन लैंड, वेयर डज इट लिव, जो चींटी है वो कहाँ रहती है। नेक्स्ट आंसर का क्वेश्चन होगा इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीना, हाउ मैनी एंटीना डज इट हैव, जो चींटी है उसके पास कितने एंटीने हैं? हमारा आंसर है 2। इट क्रॉल्ड ऑन द ग्राउंड, जो चींटी है वो ज़मीन पर रेंगती है। तो इसका क्वेश्चन होगा हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड, जो चींटी है वो ज़मीन पे कैसे चलती है? तो रेंगते हुए चलती है। इट ईट्स शुगर, ये चीनी खाती है। तो हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट डज इट ईट, कि ये क्या खाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन सच एज टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विद, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें कुछ प्रीपोजिशंस दी हुई है जो हमें इन ब्लैंक्स में फिल करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस ट्री was the home of a flock of wild geese, तो क्वेश्चन का आंसर है ऑफ। दिस ट्री was the home, ये ट्री घर है, किसका घर है? ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड geese। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नोटिस्ड द क्रीपर ब्लैंक द फुट ऑफ द ट्री, तो हमारी प्रीपोजिशन जो यहाँ पे आएगी वो होगी एट। He noticed the creeper at the foot of the
ट्री। ही नोटिस, उसने नोटिस किया द क्रीपर, बेल को, एट कहाँ पे, एट द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ की जड़ पे। अब थर्ड है इट वुड बी अ पिटी ब्लैंक डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो हमारा आंसर होगा इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। नेक्स्ट है एज दे फ्लू ब्लैंक द ट्री दे वर ट्रैप्ड। तो हमारा आंसर होगा एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। जैसे ही पेड़ में उड़े और क्या हो गए, फंस गए। नेक्स्ट है द बॉय रन ब्लैंक द डॉग, द बॉय रन विथ द डॉग। जो लड़का है वो किसके साथ दौड़ रहा है, कुत्ते के साथ। नेक्स्ट है द फ्रॉग्स जम्प्ड ब्लैंक द वेल, द फ्रॉग्स जम्प्ड इनटू द वेल। द गर्ल्स वर थ्रिल्ड ब्लैंक शी हर न्यू बाईसाइकिल। तो हमारा आंसर होगा द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू बाईसाइकिल। नेक्स्ट है द बर्ड वर कैच ब्लैंक द नेट। तो हमारा आंसर होगा द बर्ड वर कैच इन द नेट। नेक्स्ट होगा द चिल्ड्रन वॉक्ड स्पेस ब्लैंक द ब्रिज, द चिल्ड्रन वॉक्ड ओवर द ब्रिज। जो बच्चे होते हैं वो ब्रिज के ऊपर वॉक कर रहे हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें बॉक्स में कुछ सुटेबल वर्ड दिए हुए हैं और इनकी हेल्प से हमें पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ रीड करना। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग, यहाँ पे आएगा अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, आई शॉ माई फ्रेंड रनिंग, यहाँ पे आएगा अक्रॉस द फील्ड, ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग टू मी, आई स्टॉप्ड एंड वेटेड। उसके बाद आएगा आफ्टर सम टाइम ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, ही सैड आई वेंट ऑल, यहाँ पे आएगा अराउंड द टाउन लुकिंग फॉर यू, आई वॉज सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर with you, do you remember the old house, next the neem tree, guess who is moving into that house, Janak Das, the great magician, now we can learn lots of magic tricks from him। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks given below with question words, for example where do you live। नीचे दिए गए ब्लैंक्स को क्वेश्चन वर्ड से फिल कीजिए। तो डू यू प्ले, तो हमारा आंसर होगा, तो हम यहाँ पे वर्ड फिल करेंगे व्हाट, व्हाट डू यू प्ले, डू यू गेट अप, तो यहाँ पे वर्ड फिल करेंगे व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। नेक्स्ट है डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा यहाँ पे व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है डू यू गो टू स्कूल, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा व्हेन डू यू गो टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 5 है डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, आर्ट और म्यूज़िक, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा यहाँ पे व्हाट, तुम्हें क्या पसंद है स्कूल में, गेम्स, आर्ट या म्यूज़िक। नेक्स्ट है इज़ योर बर्थडे, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा यहाँ पे व्हेन, व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है। नेक्स्ट है डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे, तुम्हें बर्थडे के लिए चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा यहाँ पे व्हाट, व्हाट डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे, तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या चाहिए। रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट, अब हमें ये बताना है जो क्लाउड के अंदर स्टेटमेंट है वो किसने किसको कही। तो जो फर्स्ट क्लाउड है उसके अंदर लिखा हुआ है वेल देयर इज़ नो हरी, हमें कोई जल्दी नहीं है, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, जो क्रीपर है वो बहुत छोटी है, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। और नेक्स्ट क्लाउड में लिखा स्टेटमेंट है सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लीव, हु सैड दिस, हु सैड दिस, तो फर्स्ट क्लाउड में जो है वो किसने कहा है वेल देयर इज़ नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल,
इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। हमें कोई जल्दी नहीं है, क्रीपर अभी बहुत छोटी है, अभी ख़त्म करना क्या है ज़रूरी नहीं है। तो ये किसने कहा था? गीज ने ओल्ड वॉइस बर्ड को कहा था। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, और सो दिस इज़ वेयर ये वो जगह है जहाँ गीज रहती हैं। ये हंटर ने किससे कहा था? खुद से कहा था। तो अब हम देखते हैं कि नीचे क्वेश्चंस क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दिस, ये किसने कहा था? जो फर्स्ट क्लाउड में स्टेटमेंट है वो किसने कहा है? गीज ने। तो हमारा आंसर होगा द गीज। और जो सेकंड क्लाउड में स्टेटमेंट है वो किसने कहा है? हंटर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू whom was it said, जो ये स्टेटमेंट है वो किसके लिए कहा है? जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है तो ये गीज ने ओल्ड वाइज बर्ड को कहा। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे टू द ओल्ड वाइज बर्ड। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो किसने कहा है? हंटर ने। और किससे कहा है? खुद से कहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज इट सेड, ये कब कहा गया? तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ओल्ड वाइज बर्ड ने गीज से तब कहा था जब जो क्रीपर थी वो नई नई ग्रो कर रही थी। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ये हंटर ने खुद से कब कही थी? When he come to the tree in the forest, जब वो जंगल के अंदर पेड़ पे, तब ये बात उसने खुद से कही थी। Draw pictures of the speakers of the above lines, तो हमें ये पिक्चर ड्रॉ करनी है जो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, ये सारे स्पेस में हमें पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो बच्चों अपनी अपनी नोटबुक में आप बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनाए गीज की, हंटर की और ओल्ड वाइज बर्ड की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फन टाइम। Proverbs are short, wise saying. For example, look before you leap. This means that we should think carefully before we take any action. Here are some popular English proverbs. Read them loud together and discuss what each could mean. जो proverb होती हैं उन्हें हम कहावतें कहते हैं और ये काफ़ी समझदारी वाली बात होती हैं। जैसे कि है लुक बिफोर अ लीप, छलांग लगाने से पहले देखो, जिसका मतलब है कि कोई काम करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ और पॉपुलर प्रोवर्ब्स जिन्हें कहावतें कहती हैं वो इंग्लिश की कहावतें दी गई हैं, उन्हें एक साथ जोर से पढ़िए और चर्चा कीजिए कि प्रत्येक का अर्थ क्या हो सकता है। सो जो फर्स्ट प्रोवर्ब है ओल्ड इज गोल्ड, इसका मीनिंग होगा वन who is in my contact from a long time is more reliable or worthier than others, जिसका मतलब है जो पुरानी चीज़ें हैं वो भरोसेमंद और अच्छी होती हैं बजाय कि जो नई चीज़ें होती हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है as you sow so shall you reap, you will have to bear the consequences of your एक्शन। हम अगर कोई डिसीज़न लेते हैं तो हमें उस डिसीज़न के अच्छी और बुरी दोनों बातों को समझना चाहिए। नेक्स्ट प्रोवर्ब है यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। इफ़ वी आर टुगेदर वी विल डू स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम। अगर हम किसी चीज़ को साथ मिलकर करते हैं तो हम जल्दी ही उस चीज़ को कर लेते हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं एकता में शक्ति होती है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इफ़ वी आर टुगेदर वी विन, इफ़ नॉट वी लूज। अगर हम साथ हैं तो हम जीतते हैं और अगर हम साथ नहीं हैं तो हम हार जाते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब है ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। इसका मीनिंग है A friend who gives you help when you need is a true friend. वो दोस्त जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और दोस्त आपकी मदद करे तो वो आपका सच्चा दोस्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट दिस प्रोवर्ब ऑल इज़ वेल दैट्स एंड वेल। इस कहावत पर नज़र डालिए। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। समय पर कोई काम करने से हम बहुत तरह की परेशानियों से बच जाते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है
Discuss when it means. Can you think of events, happenings in life where this proverb can be used? चर्चा कीजिए कि इसका क्या अर्थ होता है। क्या आप अपने जीवन की उन घटनाओं के बारे में सोच सकते हैं जहां इस कहावत को प्रयुक्त किया जा सकता है? तो आप सोचिए कि वो कौन सी घटनाएं हैं। जैसे आपके सर ने आज आपको होमवर्क दिया और आपके फ्रेंड ने डिसाइड किया कि आज हम होमवर्क नहीं करेंगे, लेकिन जब आप घर गए तो आपने सोचा कि मैं कर लेता हूँ और सडनली और आपके सर ने कल आपकी कॉपी चेक कर ली। ये एक ऐसा इवेंट हो सकता है कि समय पर काम करके आप बहुत सारी परेशानियों से बच गए। आप ऐसे ही कुछ इवेंट हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में अपनी टीचर्स की हेल्प से करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन योर स्टोरी ऑन द इवेंट व्हेन रीड द पैराग्राफ टू योर नेबर्स। आप अपनी कहानी और या कोई इवेंट घटना लिखें जो कभी आपके साथ हुआ हो और उस घटना को आप अपने नेबर्स के साथ शेयर करें। तो आपको नेबर्स के साथ शेयर करने से पहले इसको लिखना होगा। तो आप अपनी लाइफ की कोई ऐसे इवेंट को रिमेंबर करें और उसको लिखें और फिर अपने नेबर्स को सुनाएं। थर्ड क्वेश्चन है, लेट्स प्ले द क्लैप वर्ड गेम। ताली बजाना वाला गेम खेलते हैं। वेयर द वर्ड प्रोसीड वन साउंड, क्लैप वंस, एज इन क्रीप, क्लैप ट्वाइस इफ द वर्ड कैन बी ब्रोकन अप इनटू टू syllables आर इन क्रीपर, एंड थ्राइस एज इन टुमारो। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप अपने पेरेंट्स के साथ और अपने टीचर के साथ प्रोनाउंस करें और उसके बाद उनको ट्वाइस और थ्राइस टाइम ब्रेक करें। और जैसे क्रीपर है तो क्रीपर को कैसे कहेंगे हम? क्रीपर। और जैसे ये वर्ड्स हैं तो आप इनको अपने टीचर्स और पेरेंट्स के साथ प्रोनाउंस करें और जो वर्ड सिंगल एक वर्ड में प्रोनाउंस हो जाए तो आप सब पे ताली बजाएं और जो वर्ड ट्वाइस टाइम ब्रेक हो रहे हैं उन पे डबल ताली बजाएं और जो वर्ड 3 टाइम्स ब्रेक हो रहे हैं उन पे 3 बार तालियां बजाएं। तो ये एक्टिविटी आप अपने घर में, स्कूल में कर सकते हैं, स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ और घर में अपने पेरेंट्स के साथ। और इस एक्टिविटी को आप काफ़ी इंजॉय करें अपनी मम्मा के साथ, पापा के साथ और टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हमने इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ी और सेकेंड पार्ट में हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अब हम मिलेंगे जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।